हिसार की चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का धरना तो पुलिस ने उठा दिया, वहां से जबरन हटाने का काम किया, लेकिन उसके साथ ही इस आंदोलन के, इस संघर्ष के सबसे बड़े चेहरे जो लगातार फ्रंट लाइन पर नजर आ रहे थे, वो अब अपने ही नेतृत्व पर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ इनकी दलीलें हैं, क्या कुछ ये कहना चाहते हैं, जानकारी के लिए तमाम उन्हीं नेताओं से हम बात करेंगे। मुझे बताइए कि आंदोलन के दौरान लगातार आप एक बड़े चेहरे के रूप में सामने आ रहे थे, क्या कुछ ऐसा नेतृत्व को लेकर सवाल आप उठाना चाह रहे हैं जिसकी वजह से परेशानियां तमाम स्टूडेंट्स महसूस कर रहे हैं? सर, मैं 2 तारीख से स्टार्ट करना चाहूँगी। जो हमारा समझौता हुआ था, मैं अभी रिसेंट पे फिर आऊँगी। वहाँ पे लड़कियाँ भी, जितने लड़के थे उनसे ज़्यादा लड़कियाँ बैठी रहती थी। तो उस दिन जो समझौता हुआ था वो एक अंडरग्राउंड समझौता था, कुछ स्टूडेंट्स के नेतृत्व में हुआ था जिन्होंने धोखा किया स्टूडेंट्स के साथ। आपने देखा होगा अभी जो धरना चल रहा था उस पर स्ट्रेंथ कम थी। उस स्ट्रेंथ कम होने का यही रीज़न है, उस दिन बच्चों के साथ धोखा हुआ है। और मैं उन्हीं चेहरों को एक्सपोज करना चाहूँगी जिन्होंने ये सब किया है। वो डबल साइडेड गेम खेलते हैं, उधर जिनके अगेंस्ट हम धरना कर रहे हैं उनसे भी जाके वो बातचीत करते हैं, इधर बच्चों को दूसरी साइड से इन्फ्लुएंस करते हैं, वही लोग धरना उठवा देते हैं, वही दोबारा से धरना लगवा देते हैं। वो ऐसे लोग हैं जो कुछ राजनीतिक तत्वों के इन्फ्लुएंस में हैं, जिनका मेन मोटिव है राजनीति करना, और वो स्टूडेंट्स के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं। मैं इस चीज़ के सख्त अगेंस्ट हूँ। ये बच्चों के साथ गलत हो रहा है, इस चीज़ को रोकना चाहिए। धरने के नेतृत्व पर सवाल यहाँ पर खड़े किए जा रहे हैं, क्या वाकई धरने के नेतृत्व को लेकर ये कहा जा सकता है कि स्टूडेंट्स के साथ धोखा किया गया? सर देखो, मतलब इतने दिन से जो चीज़ें चल रही हैं, हम कमेटी के हमेशा साथ रहे हैं, पर कुछ चीज़ें हुई हैं हमें भी लगता है कि वो डिसीजंस गलत थे। एट अ टाइम वो डिसीजन गलत थे और फिर उन डिसीजन की क्लैरिफिकेशन नहीं दे पाए, जिस वजह से हमारी स्ट्रेंथ टूटी। मुझे बताइए कि धोखे का जिक्र यहाँ पर चल रहा है कि जो नेतृत्व जिन स्टूडेंट्स को दिया गया वो चेहरे ही तमाम स्टूडेंट्स के साथ धोखा कर रहे थे और यही वजह कि अब आगे ये आंदोलन, ये संघर्ष खात्मे की तरफ है। सर एक्चुअली बात ये है कि जब ये सॉल्यूशन, जब चीज़ें हो गई थी उसके बाद ये चीज़ें काफ़ी निकल के आई और हमारे पास इन बातों का सबूत भी है कि कौन बच्चा कब किससे जाके मिला है वो सॉल्यूशन होने से पहले। तो उसके बाद में और लोगों के लिए गलत गलत डेरोगेटरी कमेंट्स किए गए कि ये पीछे से जाके मिले हैं। तो कोई चीज़ का प्रूफ तो होना चाहिए ना। हम आपको प्रूफ देने को भी तैयार हैं कि कौन व्यक्ति कब वीसी से जाके मिला है, कौन उनके नुमाइंदों से जाके मिला है। तो उन लोगों ने एक ये वो लीग चला दी है कि हम तो सोशल मीडिया के ऊपर सभी बच्चों को जो धरने पे अब नहीं आ रहे हैं, जो अब जो धरना चल रहा है, उनको हम कैसे भी करके डिफेम करें। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लड़कियों के लिए गलत गलत बोला गया, उनके परिवारों के लिए गलत गलत बोला गया। तो मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ कि शायद प्रशासन तो बाद में कार्रवाई करेगा, शायद जिस बंदों के लिए तुमने ये बात बोली है वो शायद में भी पहले कार्रवाई कर दे। तो इस चीज़ के लिए बेशक सतर्क हो जाएं सभी बच्चे। चलिए, नेतृत्व को लेकर सवाल यहाँ पर खड़े किए जा रहे हैं तमाम उन्हीं बड़े चेहरों की तरफ से जो इस आंदोलन में, स्टूडेंट्स के इस संघर्ष में लगातार फ्रंट लाइन पर बने हुए थे। अब ये कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स को काफ़ी सारी बातों से अनजान रखा गया, राजनीति इसमें शामिल हो चुकी थी और इसी वजह से अब ये जो स्टूडेंट्स हैं जो नेतृत्व कर रहे थे पीछे हट रहे हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़ हिसार।